हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की इस ऑनलाइन क्लास में। हम लोग ये सीख रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, उसका सेट ऑफ कैसे लिया जाए। लेकिन एग्जाम में कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक आसान क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर का, जहां आपको पूछा है कि कंप्यूट टोटल आउटपुट टैक्स पेएबल। आप जानते हैं कि जब जब माल बेचा जाता है हम अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और इस कलेक्ट किए गए जीएसटी को पे करने की लायबिलिटी हमारे ऊपर होती है और इसी को कहते हैं आउटपुट टैक्स पेएबल। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम में आपको सारे ही ट्रांजैक्शन सेल्स के दिए होंगे या आउटवर्ड सप्लाई के दिए होंगे और आपको सिंपली उस पे से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बेहद इजी प्रॉब्लम। लिखा है कि मिस्टर प्रभु अमरावती महाराष्ट्र के ट्रेडर है। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंट्रा स्टेट यानी महाराष्ट्र के अंदर ही एक्सक्लूडिंग 6%। अब देखिए, एक तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि सर्विसेज पे जीएसटी का रेट जो है वो 18% है इन जनरल, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सर्विसेज इनकी जो है ये 6% की है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम सुप्रीम होता है, जैसा दिया है हम वैसा चलेंगे। तो CGST और यहाँ एक स्पेलिंग करेक्शन है SGST, ये है 1,80,000 रुपये। तो ये इंट्रा स्टेट है। मैं सीधे एक एक पॉइंट आंसर में भी लेते चलता हूँ। तो लिखिए, हेडिंग आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल, और आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है सेल या आउटवर्ड सप्लाई पे। तो लिखिए नंबर 1, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंट्रा स्टेट, और यह आपको दिया है 1,80,000, 180। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 180। इस पे हम कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से 10,800 CGST और 10,800 SGST। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट इंक्लूडिंग 18%। कहता है यहाँ पे जीएसटी दी गई वैल्यू में इंक्लूड है। और आप जानते हैं कि जब हम माल बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे किसी दूसरे स्टेट में तो उस पर लगेगा IGST। ये फिगर ध्यान रखिए, 320,960। आइए यहाँ लिखते हैं आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट। वैल्यू है इसकी 3,20,960। मल्टीप्लाई कीजिए इसको 100 से, और इस पे जो जीएसटी का रेट है वो 18% है, तो डिवाइड कीजिए 118 से। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है 2,72,000। अगर आप इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो वैल्यू आती है 272, और उस पे लगा दीजिए 18% जीएसटी, तो वो 18% जीएसटी आता है 48,960 रुपीज़। 272 पे 18% जीएसटी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू बराबर इतनी आ जाएंगी 320,960। बस उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। हमने सेल वैल्यू अलग कर दी, जीएसटी की वैल्यू उसमें से अलग कर दी। अब अगले पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 3,
लिखता है सेल ऑफ गुड्स इन नागपुर। बंदा अमरावती महाराष्ट्र का है, नागपुर भी महाराष्ट्र में है, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। हमने 4 लाख रुपए का माल 5% जीएसटी पे बेचा है। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, सेल इन नागपुर, यानी ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो ये 5% को 2 हिस्सों में बांट दो, 2.5%। अमाउंट तो आपको नेट दिया है 4 लाख। 4 लाख रुपए का 2.5% कैलकुलेट कर रहा हूं, 2.5%। तो यह आ गया 10,000 CGST और 10,000 SGST, 10,000। पॉइंट नंबर 4 पे आइए। पॉइंट नंबर 4 आपके प्रॉब्लम में दिया है कि सेल ऑफ गुड्स इन जबलपुर। जबलपुर है एमपी में, यानी इंटर स्टेट मामला है। 330, 28% जीएसटी। अब यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि जीएसटी इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, तो मैंने कहा है कि जब कुछ दिया ना हो तो मान के चलो कि आपको एक्सक्लूड वैल्यू दी है। तो हमने जबलपुर में माल बेचा 3,30,000 का। तो लिखिए सेल ऑफ गुड्स इन जबलपुर एमपी इंटर स्टेट। नेट वैल्यू आपको दी ही है 330, और इंटर स्टेट बेचा मतलब आपने उस पर आईजीएसटी लगाया होगा 28%। तो यह आ गया 92,400, 92,400। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में कहता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन अमरावती। वो अमरावती का है, महाराष्ट्र का, वहीं पे माल, वहीं पे सर्विस सप्लाई कर रहा है। एक्सक्लूडिंग 5% जीएसटी 120, 120 में जीएसटी शामिल नहीं है। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन अमरावती $1,20,000, और इसमें 5% जीएसटी का अमाउंट। अब ये अमरावती में है तो 5% के बजाय हम 2.5% निकाल लेंगे, 2.5%। तो यह आ गया 3,000 CGST और 3,000 SGST। अब आप रेट्स पे मत जाइए, रियल लाइफ में रेट कुछ और है और आपके यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम में रेट कुछ और ही होते हैं। एकदम काल्पनिक प्रॉब्लम दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। लिखा है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख। हमने 5 लाख की कॉस्ट का माल बेचा ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, और उस पर 28% आईजीएसटी लगाया। अब सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो वैसी कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड है। बिना मुनाफा कमाए व्यापारी माल नहीं बेचेगा, और उस पे उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 6, सेल ऑफ गुड्स इंटर स्टेट। 5 लाख रुपए के माल पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया गया, यानी कि 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट। तो ये माल की जो नेट वैल्यू है वो 4.5 लाख रुपए है। अब इस पे लगा है, उन्होंने कहा आईजीएसटी 28%, 28% का आईजीएसटी लगा है। तो सिंपली मैं ये करूँगा कि 4.5 लाख का 28% कैलकुलेट कर लूँगा, जो कि आता है 1,26,000 आईजीएसटी के कॉलम में। तो बताइए इससे आसान क्या होगा? कुछ भी नहीं है।
मतलब ये जीएसटी का प्रॉब्लम कम और गणित का प्रॉब्लम ज़्यादा है। परसेंटेज निकालो, कैलकुलेशन करो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। हमने जो माल बेचा है उस बेचे गए माल पे ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। अब सिंपली हमें इसकी लगा लेनी है टोटल। तो ये हो गए 10, 20 और 23, 800। यहाँ पे भी उतना ही 23,800। और इधर थोड़ा मैं टोटल कैलकुलेटर पे ले रहा हूँ। 126 प्लस 92,400 प्लस 48,960, कुल मिला के 267,360, 267,360। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। 6 आइटम दिए हुए थे सेल के, आउटवर्ड सप्लाई के, और कहा कि उस पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। हमने फर्स्ट कॉलम में सेल वैल्यू ले ली बिना जीएसटी के। अगर वो इंट्रा स्टेट था तो सीजीएसटी, एसजीएसटी कैलकुलेट कर लिया, और अगर वो इंटर स्टेट था तो आईजीएसटी कैलकुलेट कर लिया। और इस तरह से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया कि इतना उसका टैक्स लाइबिलिटी बनता है। तो फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।